दोस्तों, एक समय था जब भारत के साथ कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन आज इन रिश्तों में खटास आ चुकी है। लेकिन यह खटास सिर्फ रिश्तों में नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर में भी नजर आ रही है। क्योंकि कनाडा में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यह बदलाव है इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों की संख्या को लेकर। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप 2011 के आंकड़े देखेंगे और फिर 2025 के आंकड़े देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या यहां जस्ट डबल हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहां पर मस्जिदों की संख्या भी बढ़ रही है। हैरानी तो तब होती है कि कुछ साल पहले यहां मुस्लिमों की छवि बहुत नकारात्मक थी, लेकिन अब लोगों की सोच में तेजी से परिवर्तन आया है। लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं, उसको कबूल करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कनाडा में जिसकी वजह से इस्लाम को मानने वाले लोगों की बहार आ गई और बाढ़ भी? आखिर क्यों ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? बताएंगे आपको एक एक बात। इसलिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका टोटल एरिया करीब 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर और उत्तर में अंटार्कटिक महासागर तक फैला है। कनाडा में 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह देश अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वैसे यहाँ पर आप धूमधाम देखेंगे हर त्योहार की। टोरंटो की हलचल भरी सड़कें हों या फिर मेसीगा और बैंचन के विविधता से बड़े मोहल्ले, हर तरफ आपको खुशियां और एंजॉय करते हुए लोग दिखेंगे। मिनी इंडिया के नाम से मशहूर इस कनाडा में कुछ तो है जो तेजी से बदला है। जी हां, दरअसल यहां पर इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों की मजबूती तेजी से बढ़ी है। मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ी है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों की भव्यता भी बढ़ गई है। दरअसल कनाडा में 17 लाख से अधिक मुस्लिम आज रहते हैं, जो 2021 तक देश की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा था। टोरंटो, मिसिसोगा और बमटन जैसे शहर में इस्लामिक संस्कृति के केंद्र बढ़ गए हैं, जहां मस्जिदें, इस्लामिक केंद्र और सामुदायिक संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। यहाँ का मुस्लिम समुदाय विविधताओं से भरा है, जिसमें दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्वी, अफ्रीका और अन्य प्रवासी समुदाय शामिल हैं। अपनी अनूठी परंपराओं के लिए इस्लामिक त्योहारों की खुशी में यह शामिल होते हैं। वैसे नजर यह आ रहा है कि कुछ सालों में इस्लामिक त्योहारों को भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो अब कनाडा में भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस दिन की सुबह नमाज के साथ शुरुआत होती है, जिसमें हजारों लोग मस्जिदों और खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं। टोरंटो के डाउन में लनास स्क्वायर और मिसिसोगा में सेलिब्रेशन स्क्वायर जैसे स्थान सामुदायिक नमाज और उत्सव का केंद्र बनते हैं, जबकि कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। अब नमाज के बाद परिवार और दोस्त दावतों में शामिल होते हैं, जहां पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां परोसी जाती हैं। दान, जिसे जकातुल फितर कहा जाता है, इस त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है। मिसिसोगा में आयोजित पाकिस्तान डे जैसे आयोजन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और खाने के स्टॉल्स के साथ इस उत्सव को और रंगीन बनाते हैं। पाकिस्तान को यहाँ बाहें फैलाकर स्वागत की श्रेणी में रखा जाता है। ईद उल अजहा, जिसे बलिदान की ईद भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार कनाडा में भी उतने ही उत्साह से मनाया जाता है जितने उत्साह से पाकिस्तान में आयोजित होता है। लोग सुबह की नमाज के लिए मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं। मांस को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बार इसको परिवार, दोस्तों और गरीबों में बांट देते हैं। तो वहीं कनाडा में इस्लामिक त्योहार केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। यह आयोजन गैर मुस्लिम कनाडाई लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं, जो इन उत्सवों में शामिल होकर इस्लामिक संस्कृति को समझना चाह रहे हैं। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में मल्टीकल्चर फेस्टिवल में इस्लामिक स्टॉल्स, हलाल खाना और सांस्कृतिक प्रदर्शन लोगों को एकजुट कर रहे हैं। स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में इस्लामिक त्योहारों पर कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, जो कनाडा की समावेशी संस्कृति को दिखा रही है।
ये प्रयास इस्लाम को कनाडाई समाज में और मजबूत कर रहा है। वैसे दोस्तों, कनाडा में इस्लाम की मौजूदगी का इतिहास अभी हाल ही में शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत से ही कनाडा ने यहाँ एंट्री ली। इस्लाम 19वीं सदी के अंत में कुछ मुस्लिम अप्रवासी मुख्य रूप से ऑटोमन साम्राज्य और दक्षिण एशिया से कनाडा आए थे। 1854 में जेम्स लव और उनकी पत्नी, जो स्कॉटिश मूल के थे, भारत में इस्लाम स्वीकार कर चुके थे। कनाडा में पहले दर्ज मुस्लिम वो माने गए। हालांकि शुरुआती दौर में मुस्लिम आबादी बहुत कम थी। 1871 की जनगणना देखेंगे तो सिर्फ 13 मुस्लिम यहाँ दर्ज थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर 1900 के दशक में, लेबनान, सीरिया और अन्य मध्य पूर्वी देशों से यहाँ संख्या बढ़ने लगी। ये लोग आर्थिक अवसरों की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन यहीं पर रच बस गए। 1931 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 645 ही थी और 1938 में कनाडा की पहली मस्जिद अल रशीद मस्जिद यहाँ बन चुकी थी, वो भी अल्बर्टा में, जो लेबनानी समुदाय द्वारा बनाई गई थी। अब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1950 और 1960 के दशक में कनाडा की नीतियों में बदलाव आया, जिसके बाद यहाँ आने की अनुमति लोगों को मिलने लगी। इस दौरान दक्षिण एशिया, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भर भर कर मुसलमान यहाँ आए। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से मुस्लिम लोगों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी। 1962 में नियमों में संशोधन हुआ और 1967 में यहाँ पर उच्च शिक्षित और कुशल मुस्लिम पेशेवरों को कनाडा की ओर आकर्षित किया गया। 2001 की जनगणना में कनाडा में मुस्लिम आबादी करीब 6 लाख ही थी, जो अब 2011 में बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई और 2021 में यह 17 लाख हो चुकी है। कनाडा की बहुसांस्कृतिक नीतियां और धार्मिक आजादी ने इस्लाम को यहाँ फलने फूलने दिया। आज मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल्स और सामुदायिक केंद्र देश भर में फैल चुके हैं। अब चाह के भी कनाडा इस संख्या को रोक नहीं पा रहा है। ईद जैसे त्योहार सार्वजनिक उत्सवों का हिस्सा बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में करीब 70 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो देश की आबादी का 5% हिस्से से भी ज्यादा है। वैसे यह एक ईसाई बाहुल्य देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय बहुत एक्टिव हैं। यहाँ मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और सांस्कृतिक कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहार अब बड़े धूमधाम से होते हैं और इसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं। कनाडा की सरकार और समाज सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम बहुत तेजी से फला फूला और लोग भी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस्लाम के दान देने, एक दूसरे की मदद करने और अच्छे काम करने जैसे मूल्य कनाडाई लोगों को पसंद आते हैं। रमजान में रोजा और ईद में गरीबों को खाना बांटना जैसी चीजें लोगों का दिल जीत लेती हैं। कई कनाडाई लोग इस्लाम की सादगी और अध्यात्म की वजह से इसे अपना रहे हैं। मस्जिदें और इस्लामिक संगठन नए लोगों का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग खाद्य बैंक, यानी कि फूड बैंक, शरणार्थी मदद और चैरिटी जैसे कामों में भी हिस्सा लेते हैं, जिससे इस्लाम की एक अच्छी छवि बन रही है। हालांकि कुछ लोग इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियां भी पालते हैं। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू तो अच्छा तो दूसरा पहलू बुरा है। लेकिन कनाडा का समाज ज्यादातर खुला और स्वागत करने वाला है। हलाल खाना, इस्लामिक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस्लाम को कनाडा की संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। इस्लाम धर्म के प्रति नेगेटिव सोच रखने वालों की भी अब धीरे धीरे सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी इसे इस्लामोफोबिया यहाँ कहा जाता है, यानी इस्लाम या मुस्लिमों के प्रति गलत सोच। कनाडा में ज्यादातर लोग खुले दिमाग के हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत कम संख्या में हैं, इस्लाम के बारे में गलत फहमियां रखते हैं। ये गलत फहमियां अक्सर टीवी, सोशल मीडिया या फिर अन्य घटनाओं से आ जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसा को बढ़ावा देता है या मुस्लिम लोग कनाडाई संस्कृति में घुल मिल नहीं सकते, जो कि सच है। ऐसे लोग ज्यादातर उन इलाकों में हैं
जहां मुस्लिम आबादी कम है या जहां इस्लाम के बारे में जानकारी का अभाव है। छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग मुस्लिमों से कम मिलते हैं, इसलिए उनकी सोच सीमित रहती है। कुछ मामलों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव या नफरत भरी घटनाएं भी हुई हैं, जैसे 2017 में क्यूबिक सिटी की मस्जिद पर हमला या फिर 2021 में लंदन ओटारिया में एक मुस्लिम परिवार पर हमला। यह घटनाएं दुख देने वाली हैं और इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि कनाडा में ऐसी नेगेटिव सोच को कम करने के लिए बहुत काम हो रहा है। सरकार, स्कूल और सामुदायिक संगठन इस्लाम के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। मस्जिदें खुली बैठकों का आयोजन कर रही हैं, जहां गैर मुस्लिम लोग आकर इस्लाम को समझते हैं। ईद जैसे त्योहार में सभी समुदायों के लोग शामिल होते हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। मुस्लिम समुदाय भी चैरिटी, खाद बैंक और सामाजिक कार्यों के जरिए पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश करता है। कनाडा में इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए कानून भी सख्त है और सरकार ने इस्लामोफोबिया को राष्ट्रीय समस्या के रूप में मान्यता दे दी है। इसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान और भेदभाव विरोधी कानून बने हैं, यानी कि अब अगर मुस्लिमों से कोई भेदभाव करता है या उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करता है तो उसे सजा भी मिल सकती है।